सो बच्चों, इस क्लास में भी कुछ और आगे की मजेदार बातें करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये देखो, एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने। ये क्या कहता है? आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर। स्क्वायर की मजेदार बातें। ओके। क्या देखने वाले हैं हम इसमें? एक बात यह है कि नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब बता दिया था ना मैंने। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, वन, मैं बोलूं टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ जी? तो पहले नेचुरल नंबर लिखा जाए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी। ये नेचुरल नंबर है। अब बोला टू कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ, थ्री, फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। टू, थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। सॉरी, थ्री फोर की जगह मैंने ये अंडरलाइन कर दिया। फोर फाइव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। थ्री फोर ये भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं टू और फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। ओके। थ्री और सिक्स कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि थ्री, ओके, एंड सिक्स आर consecutive ट्रायंगुलर नंबर, ये अगर क्वेश्चन हो तो है क्या? तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कंसेक्यूटिव बात करता हूं तो कॉन्जिक्यूटिव किसके रेफरेंस में बात की जा रही है? कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर की बात की जा रही है। तो पहले तो ट्रायंगुलर नंबर लिखा जाए। पहले तो जाना जाए कि भाई ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। तो वन, थ्री, सिक्स, टेन, 15, इस तरीके के नंबर हमने देखे थे ना, ट्रायंगुलर नंबर। पिछले क्लास में ही देखे थे हमने। कहाँ चला गया? ये है ना, इस तरीके का नंबर वन, थ्री, सिक्स, टेन, 15, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो वन, थ्री, सिक्स, टेन, 15 ये सब ट्रायंगुलर नंबर है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? थ्री एंड सिक्स आर कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो देखो थ्री के बाद सिक्स आ जाता है। हाँ है। थ्री एंड सिक्स आर कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन यही बोल दिया गया कि थ्री एंड सिक्स आर दे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। तो द आंसर इज नो, नहीं। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ, एक तुरंत उसके बाद आने वाला। तीन के बाद तो आने वाला चार है और तीन के पहले आने वाला दो है। तो बिल्कुल क्लियर होना है कि क्या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। तो जी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर ये क्वेश्चन हो कि थ्री एंड फाइव आर कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो आंसर होगा यस। क्यों? प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? तीन, टू भी प्राइम होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11। तो देखो थ्री एंड फाइव आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। लेकिन मैं यही पूछ दूं कि थ्री और फाइव कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है क्या? तो नहीं है। थ्री के बाद फोर आता है नेचुरल नंबर में। तो कॉन्जिक्यूटिव हमेशा ये होता है कि किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। ठीक। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब दिमाग में रखना, कॉन्जिक्यूटिव का सिंपल मीनिंग है और वो ये है
कि कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक साथ, एक के बाद एक आया हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव। ऑलराइट, ठीक। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में जो हम मजेदार बात करने वाले हैं वो ये है कि कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ठीक है जी। सो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का मतलब हुआ कि देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर कौन से हुए? 2, 3, 4। ये जो नंबर है इसके स्क्वायर्स है ना, 4, 4 स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ओके, सो जो 4 है ये स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 तो हम बोलते हैं ना, हमने इसके पहले पढ़ा था कि इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4, 9, 16 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 2, 3, 4 नहीं, 4, 9, 16 वैसे ही 25 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या परफेक्ट स्क्वायर को ही स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर दोनों एक ही है। ओके, तो कौन कौन से हैं जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर? टू, अच्छा 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो कौन कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25 ये सब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर मैं बोलूं दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर, तो कौन से होंगे? 1 और 4 ये कॉन्जिक्यूटिव है। 4 और 9 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। 9, 16 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। 16, 25 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, एक साथ आने वाले। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे आगे भी होंगे। तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं मजेदार बात में, कि पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हुआ, वो ये हुआ। अब मजेदार बात वाली ये है इसमें कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं, ये पता करना है। ये पता करना है। तो ये देखो, 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं अगर इन दोनों की बात की जाए तो? 2, 3, उसके बाद 4 तो आ ही गया। ओके, अब आ जाओ, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, 8। ओके, 9 और 16 के बीच में देखो कितने नंबर आएंगे? 9 और 16 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं ये दो। 4 और 9 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हम कुछ समझना चाह रहे हैं कि क्या हम कुछ पता कर सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो 9 और 16 के बीच में देखो तो कितना आएगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो उसके बाद आ ही गया। ओके, 16 और 25 के बीच में देखें तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो देखो तो बच्चों, 1 और 4 के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो कितने नंबर मिल रहे हैं मेरे को? 2 नंबर। ओके, 4 और 9 के बीच में देखें तो कितना नंबर मिला? 4 नंबर। 9 और 16 के बीच में देखा तो कितना नंबर मिला? देखो, 3, 3, 6, 6 नंबर्स मिले, जो कि क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर एक के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है? 4। तो 2, 3 ये तो इम्परफेक्ट है ना, इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं निकल सकता एग्जैक्टली exactly, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसी पे आ रहा हूं पॉइंट। ओके, उसी तरीके से देखो तो 16 और 25 के बीच में
कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 देख रहे हो? 2 4 6 8 पैटर्न दिख रहा है? तो एक कहा गया जनरल स्टेटमेंट दिया गया, वो ये है, देखो, जनरल स्टेटमेंट ये है, in general we say that there are 2n non-perfect square number between the squares of the number n and n plus 1। ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये कितना था? 5 स्क्वायर। तो देखो, हम किसके बीच में, ये जो हमारा 8 आया है, 8 नॉन स्क्वायर नंबर जो आया है, वो किसके बीच में आया है? 4 और 5 के बीच में। ये था ना? 4 और 5 मतलब, 4 और 5 मतलब 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में, विच इज बिटवीन 16 एंड 25। ठीक है? तो 16 और 25 के बीच में जो आया है, ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। और उसके बाद 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं 4 को n मानूं, तो 5 क्या है? n प्लस वन, है ना? n और n प्लस वन 5 हो गया। तो वही बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ, ये देखो, द स्क्वायर ऑफ नंबर्स n एंड n प्लस वन। तो n मतलब 4 का स्क्वायर लिया जो कि 16 आया, 5 का स्क्वायर लिया जो कि 25 आया, इन दोनों के बीच में, मतलब n का स्क्वायर और n प्लस वन का स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर वाले नंबर हैं? ठीक? तो वो कैसे पता चलता है? ये होता है इसका फॉर्मूला, 2n। तो 2n कैसे हुआ? देखो, n क्या माना था हमने? 4, है ना? 4 और 5 के बीच में देख रहे हैं ना? तो n इक्वल टू कितना है? 4। तो इसलिए 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। इसलिए देखो, यहां पे आया था कि 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं? तो वो है 8। हम सामने देख भी पा रहे हैं, और यहाँ फॉर्मूला से भी हमें पता चल रहा है। ये फॉर्मूला इसलिए जरूरी है बिकॉज कल को कोई बड़ा नंबर होगा, तब आपको ये सारी चीजें लिख करके देखनी पड़ेंगी, है ना? अब यहाँ तो मुझे पता चल पा रहा है, 5 6 7 8 लिख दिया तो मुझे पता है कि 4 नंबर ऐसे हैं। लेकिन अगर कल को कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि जी 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 स्क्वायर कितना होता है? 121। इन दोनों के बीच में कितने, हाउ मेनी, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दोनों बात बराबर है, ओके? कंफ्यूज नहीं होना है। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये अगर क्वेश्चन आ गया या किसी ने पूछ दिया, तो तुम क्या करोगे? अब तुम करोगे 100 के बाद लिखना शुरू करोगे, 101, 102, 103, ऐसे ही करके कहां तक जाओगे? 121 तक। यही करोगे ना? फिर काउंट करोगे कि ये कितने नंबर हैं। लेकिन मैं तुम्हें बिना काउंट किए हुए बता दूंगा। क्यों? n क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू 10 है, और n प्लस वन क्या हो जाएगा? 11। तो n इक्वल टू 10 आया, है ना? तो जो भी छोटा वाला नंबर है n, 2 इंटू एन कर दो, मतलब 2 इंटू 10। तुम देखोगे कि इसके बीच में 20 नंबर होंगे। ट्राई करना है, देख लो, 101, 1 2 3, ऐसे ही करके मैं 120 तक जाऊंगा, तो 20 हो गया ना? 1 2 3 या लिख करके देख लो, टोटल 20 नंबर मिलेंगे तुमको जो कि नॉन प्राइम होंगे। यही नहीं, आप कोई सा भी उठा लो, ये तो चलो फिर भी तुम लिख लेते, ये तो फिर भी तुम अपना नोटबुक पे लिख करके एंड तुम पता कर लेते, यार। नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। लेट्स से मैंने तुमसे पूछा कि जी 131
का स्क्वायर, और इसके तुरंत बाद कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 132 का स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर क्या है? 131 स्क्वायर नंबर नहीं है। 131 का स्क्वायर जो आएगा यहां पे, वो एक स्क्वायर नंबर है, उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर, 131 को नहीं बोलते। उसी तरीके से 132 का स्क्वायर करने के बाद जो आएगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे देखो, 1 को स्क्वायर नंबर नहीं बोला था, 1 का स्क्वायर जो था ये स्क्वायर नंबर है। 2 को स्क्वायर नंबर नहीं बोला था, 2 का स्क्वायर जो 4 है ये स्क्वायर नंबर है। 9 स्क्वायर नंबर है, 16 स्क्वायर नंबर है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि दो कंसेक्यूटिव अगर चाहिए, तो जैसे कंसेक्यूटिव कब आएगा? जब 2 का स्क्वायर किया 4 और फिर 3 का स्क्वायर कर दिया तुरंत, तो 9 आ गया। तो 4 और 9 कंसेक्यूटिव है। तो ये कैसे आ रहा है? 2 के बाद 3 का स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो इसी तरीके से 131 का स्क्वायर किया, मुझे पता है कि 131 के साथ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कौन से, प्राइम बोल रहा हूँ, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? या तो 132 स्क्वायर होगा कंसेक्यूटिव इसका, या तो 130 का स्क्वायर किया जो नंबर आएगा वो कंसेक्यूटिव होगा। जैसे देखो, 4 और 9 ये दोनों कंसेक्यूटिव है, लेकिन 9 और 16 भी तो कंसेक्यूटिव है ना? कैसे आ रहा है 9 और 16? 3 का स्क्वायर कर दिया और फिर 4 का, तुरंत उसके बाद वाला नंबर। 2 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया। सो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, जब भी हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कंसेक्यूटिव वाले होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया कि 131 का स्क्वायर और 132 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने कितने नॉन स्क्वायर नंबर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो कैसे बताएंगे? एन क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटा वाला नंबर एन होता है, एन इक्वल टू 131, और तभी तो एन प्लस वन करेंगे तो 132 आएगा। देखो, यही था ना, यही तो बोला गया कि एन और एन प्लस वन, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 2n। तो कुछ नहीं, जो सबसे छोटा वाला नंबर दोनों में है उसको तुमने n मान लेना है और उसको दोगुना कर देना है। 131, जो 132, 131, इन दोनों में छोटा कौन है? 131। ये n हो गया, इसी को दोगुना कर दिया, कितना हो गया? 262। इसके बीच में 262 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन प्राइम है, और वो कौन से होंगे 262? वो कुछ ऐसे होंगे, 131 का जब स्क्वायर निकालोगे तो जो भी आएगा उसके बाद का नंबर, फिर उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का, ऐसा नंबर, ऐसा 262 नंबर होंगे जो कि नॉन प्राइम होंगे, सॉरी नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ऑलराइट, अब यही अगर मैं पूछ देता तो ऐसे मैं बोलता कि 130 और 131, इन दोनों के बीच में कितने होंगे, ये मैं पूछ देता तो क्या होता आंसर? कुछ नहीं। आंसर के लिए 131, 130, दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा है 130, तो मैं लूंगा 130 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, n इक्वल टू 130 हो गया। तो n इक्वल टू 130 हो गया, तो 130 इंटू 2 कितना हो गया? 260। सो इन दोनों के बीच में 260 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक मजेदार बात हुई ना। क्यों मजेदार बात हुई? कोई तुमसे सवाल करता कि जी 130 स्क्वायर जो होता है, जो भी आता है, क्या आता है, एक बार देख लें करके। कैलकुलेटर उठाओ। कैलकुलेटर में मैं करता हूं 130 इंटू 130 आता है 16900। ठीक है, 131 का स्क्वायर करते हैं, 131 इंटू 131 होता है 17161। ठीक, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था तुम्हारे पास कि 130 का स्क्वायर और 131 का स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं, क्वेश्चन ये था। अब एक तो की तरीका है कि मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर करके मैंने देखा ये, अच्छा ये एक स्क्वायर नंबर है 16900,
और 17161 ये दो दूसरा स्क्वायर नंबर है, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 130 के बाद 131 आता है और उसका स्क्वायर किया मैंने, तब ये नंबर आया है। इसमें स्क्वायर नंबर क्या है? 130 स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं, ये स्क्वायर नंबर है 16900। इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। 16161 इसको बोलेंगे स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि ये 131 का स्क्वायर है और ये दोनों कंजिक्यूटिव है। ये बिल्कुल उसी तरह तरह है जैसे 4 और 9। 3 को स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, 2 को स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 को बोलेंगे, 9 को बोलेंगे, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। वैसे ही यहाँ पे 130 को स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, 131 को स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इसका स्क्वायर जो करने के बाद आया है नंबर, ये दोनों स्क्वायर नंबर है और दोनों इत्तेफाकन से कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव क्यों है? क्योंकि 130 के बाद 131 आ जाता है, उसका स्क्वायर लिया, इसलिए दोनों कंजिक्यूटिव है। ठीक। अब सिंस दोनों कंजिक्यूटिव है ना, तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 130 स्क्वायर और 131 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं? तो एक तो की तरीका है कि भाई स्क्वायर कर लो, करने के बाद अब यहां से गिनना शुरू करो। 169009001, 1699002, 16903, ऐसे ही करके कहां तक पहुंचना है? 17161 तक पहुंचना है, सॉरी 160 तक पहुंचना है। और फिर उतने नंबर को गिन लो, कितने नंबर आए हैं बीच में, ये आंसर है। इसमें मेहनत लग रही है ना, लेकिन वही अगर मुझे मजेदार बात पता है, मुझे ट्रिक पता है, मुझे मैजिक पता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ओके, ये सब मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं देखूंगा कि अच्छा 131 131 स्क्वायर, 131 स्क्वायर और 130 स्क्वायर, ये दोनों तो कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर हैं। अगर कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, तो मुझे नंबर उसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे देखने के लिए सबसे छोटा वाला नंबर ले लो, 130। ले लिया 130, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 260। सो 260 ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है। सो ये भी एक हमने मजेदार बात देख लिया। ये हमारा कौन सा मजेदार बात है? चौथा। ये हो गया पांचवा नंबर। फिफ्थ नंबर का हमने मजेदार बात एक और सीख ली, और भाई है भी मजेदार बात, काम की चीज भी है। क्योंकि मुझे बिना स्क्वायर किए हुए, बिना नंबर काउंट किए हुए, अगर मैं कोई भी चीज को, और सिर्फ इसी का नहीं, कोई भी नंबर का बता दूंगा, 2590 का होल स्क्वायर एंड 2591 का होल स्क्वायर के बीच में पूछा कितने नंबर नॉन स्क्वायर नंबर, तो बता दूंगा। दोनों कंजिक्यूटिव हैं, पहली बात। छोटा वाला नंबर लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, लेकिन किसी ने पूछा कि 1590 एंड 1592, इसके बीच में कितने नॉन प्राइम नंबर होंगे? ओके, तो मैं उस वाले इस वाले फॉर्मूला से 2n वाले से नहीं बता पाऊंगा, मुझे कुछ और समझना पड़ेगा, और तरीका लगाना पड़ेगा। वो तरीका भी है, बट अभी नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ ये है कि हमें इस वाले में इतनी समझनी है कि भाई कंजिक्यूटिव होना चाहिए। अदरवाइज तरीका और भी है, वो हम कर लेंगे, बट कंजिक्यूटिव होना चाहिए। 1590 है तो 1591, जैसे ये दोनों कंजिक्यूटिव है, 23 34, है ना। सो दिस इज इट। आगे के क्लास में और हम देखेंगे, और भी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसी ही बातें। ओके।